ये तो पूरी सच्चाई है जी। मुंबई गया था मैं अगस्त में, अपने इलाज के लिए गया था। वहाँ पे मेरे मामा जी शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं, मामा जी के लड़के, तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी। मैंने उनका संज्ञान में डाला थी, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अब आप ही हमारे दलित चेहरा, और तो कोई है ही नहीं। कोई बाबा जी के नाम पे आप ही उनके अंश हो। इतना बड़ा संविधान रचने के बाद में हमारी ये दुर्दशा हो रही है। बाबा साहब तो है नहीं, उनके संविधान पे आज जो मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं, कहाँ है वो फॉलो? बताइए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने उनको ये सारी बात बताई, तो उन्होंने बोला, उन्होंने पहले मेरे को दीक्षा दी वहाँ पे 1 घंटा 22 प्रतिज्ञा के साथ। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर और भी कोई एग्री है, इस चीज़ का दबाव नहीं है, पूछ लो अपने आदमियों से। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने यहाँ के सबको इकट्ठा करा, सबको बात करी, वो मीटिंग रख दी। 14 तारीख का टाइम मिल गया। बाबा जी का भी दिन था, वो जो भी था जी। इस वजह मेरे साथ एक ऐसे नौजवान हैं, पवन उनका नाम है, और काफ़ी जुझारू और युवा होने के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में भी काफ़ी आगे बढ़कर रहते हैं। और जो धर्म परिवर्तन का मामला उठा था, उसको लेकर भी पवन की जो भूमिका है वो अहम मानी जा रही है। और हमारे साथ आज पवन है, पवन से हम जानेंगे। पवन, पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ये धर्म परिवर्तन का पूरा एपिसोड हुआ, उसके पीछे क्या मंशा रही आपकी? धर्म परिवर्तन जी, सबसे पहले तो जो हाथरस का केस है उसके विषय में, वहाँ पे जो जाति प्रथा देखी गई थी उसके विषय में हमारा जो है, हमने सबने अपने वो कर ली थी कि इस केस के बाद कोई सुनवाई होने वाली नहीं है हमारी। क्यों? ये सबसे मेन मुद्दा सबकी नज़रों में है। ऐसे ही राजस्थान में है, बाकी उसके पास तो बहुत ही केस हैं, पर वो जिस तरह से योगी जी के संज्ञान में आने के बाद वहाँ पे जो पुलिस फोर्स रखी गई थी, किसी के लॉ एंड ऑर्डर पे ही इतनी पुलिस फोर्स वहाँ पे जमा होती है। डीएम साहब ने जो करा वो भी सबकी नॉलेज में, वीडियो वायरल हुई है। तत्काल डीएम को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। अगर योगी आदित्यनाथ जी सबको एक साथ लेके चलते हैं, भारत बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं मोदी जी, तो इस बेटी के ऊपर जो जुल्म हुए, जो अत्याचार हुए, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले अभी तक? कोई विचार सामने क्यों नहीं आए? फिर दूसरा नंबर, जो पुलिस प्रशासन भी है, उनकी तरफ से बहुत डील है। 6-7 जो डीएसपी से लेके जो सस्पेंड किए गए हैं, ठीक है, वो तो कर दिए। डीएम साहब भी सस्पेंड नहीं हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो है, जो धारा 144 का जो उल्लंघन की बात आई, वो तो खुद सोरेन समाज खुद कर रही है, वीडियो वायरल कर रही है, बड़ी उसमें धारा, मतलब मीटिंगें कर रही हैं, पंचायतें कर रही हैं। धारा 144 का उल्लंघन उन्होंने खुद करा, और फिर वीडियो वायरल करके बोलते हैं कि सब एकजुट रहो, जो वहाँ के ठाकुर लोग हैं। इस देश की चाबी हम है, तन से तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, धन भी देते हैं, तो यानी सब चीज़ तुम्हारी है, हमारी कहाँ रह गई? हिंदुत्व कहाँ रह गया फिर? हिंदुओं का महत्व समझते हैं? वो नहीं समझते। इतने बड़े बड़े लफ्ज़ धमकियाँ दे रहे हैं, तो बताइए अब इसमें कहाँ हमें वो मिल जाएगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। जब उन्होंने इतना प्रशासन वहाँ पे डाल दिया, तो उस बेटे के लिए अगर पहले सिक्योरिटी, एक उस बेटे के लिए नहीं, हर किसी के लिए ये कभी भी नहीं होता अगर सरकार इस मुद्दे पे पहले काम करती है। तो अब राहुल जी जाते हैं, उन्हें राजनीति बता देते हैं। अब मान लो कोई भी जा रहा है उसका दुख दर्द समझने के लिए, तो राजनीति करने जा रहा है। आप क्यों नहीं गए? भाई सबसे मेन मुद्दा तो यह है, जब आपकी सरकार है, आपके राज्य में है, आपके संज्ञान में 2-2:30 बजे आप उसमें अंतिम संस्कार करा रहे हो पेट्रोल डाल के, ये हिंदू रीति रिवाज में होता है क्या? किस चीज़ का हिंदू है फिर? तो जी हमारे यही है कि हमने जो है अपना सोच समझ के, किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पार्टी का वो नहीं है, हमने अपनी मर्जी से करा। अच्छा, बातें ये भी चल रही हैं कि राजरत्न अम्बेडकर यहाँ खुद आते हैं और इस तरह का जो धर्म परिवर्तन है वो पूरा एपिसोड कराते हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो पूरी सच्चाई है जी। मुंबई गया था मैं अगस्त में, अपने इलाज के लिए गया था। वहाँ पे मेरे मामा जी शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं, मामा जी के लड़के, तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी। मैंने उनका संज्ञान में डाला था, जी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अब आप ही हमारे दलित चेहरा, और तो कोई है ही नहीं। भाई बाबा जी के नाम पे आप ही उनके अंश हो। इतना बड़ा संविधान रचने के बाद भी हमारी ये दुर्दशा हो रही है। बाबा साहब तो है नहीं, उनके संविधान पे आज जो मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं, कहाँ है वो फॉलो? बताइए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने उनको ये सारी बात बताई, तो उन्होंने बोला, उन्होंने पहले मेरे को दीक्षा दी वहाँ पे 1 घंटा 22 प्रतिज्ञा के साथ। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर और भी कोई एग्री है, इस चीज़ का दबाव नहीं है, पूछ लो अपने आदमियों से। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने यहाँ के सबको इकट्ठा करा, सबको बात करी,
वो मीटिंग रख दी, 14 तारीख का टाइम मिल गया, बाबा जी का भी दिन था वो दिन जो भी था जी, इस वजह से तभी वो पूरी पूरी 22 पृतिका के अनुसार यहाँ धम्म पे दीक्षा जो है जी वो धर्म दीक्षा बनते जी ने हम्म, मंत्रों अनुसार जो भी होता है बौद्ध धर्म में सब चीज़ का कराई। कितने युवा कितने थे उसमें? युवा तो जी बहुत सारे थे, टोटल मिला के जो वहाँ से कार्ड आए थे बन के बौद्ध धर्म के वो 250 आए थे 250 आए, जी, बने बटे जो बने हैं वो 236 लोग हैं। 236 लोग हैं। अच्छा पवन, ये अब जो प्रशासन जिस तरह की बातें कर रहा है उससे क्या लगता है कि अगर मान लीजिए सब चीज़ें हो जाएंगी, न्याय भी मिल जाएगा, क्योंकि सीबीआई जांच चल रही है मनीषा के मामले में भी, तो क्या लगता है आपको कि फिर वापस वहीं हो जाएगी, वापसी हो नहीं जाएगी? जी देखो जी, वो तो जी समाज अगर हमारी कोई बात क्लियर होती है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है, अगर वो 2 तारीख का जो कोर्ट का फैसला आता है उसमें अगर न्याय मिल गया तो विचारा जाएगा जो भी है। अच्छा, विचार वो भी समाज के नाते समाज सारा इकट्ठा होगा। अगर इसमें फैसला नहीं आया उसके हित में तो हम ही नहीं, जगह जगह बौद्ध धर्म में परिवर्तन होंगे, जगह जगह, और कितना बड़ा धरना होगा पूरी वाल्मीकि समाज का, पूरा देश देखेगा। कहीं प्रशासन को यही डर तो नहीं सता रहा कि मतलब आपके संपर्क में जितने लोग होंगे आपके समाज के, वो भी इस तरह का कदम ना उठा लें? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे जी। अब मान लो मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ये पूरा देश देख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी बोल रहे हैं। जब ठाकुर लोग एक हो रहे हैं तो क्या हम एक नहीं हो सकते? जब हम औरों के लिए एक होकर कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, दूसरे के बेटे के लिए अपनी बहन बेटी समझ के, आज कहाँ गए वो बजरंग दल वगैरह, कहाँ गए वो सब? और बिरादरी क्यों नहीं आ रही हमारे साथ? क्या उनके दिमाग में फितूर है कि ये हरिजन की बेटी है, एससी की बेटी है, दलित की बेटी है, इसलिए तो नहीं आ रहे हमारे साथ खड़े होकर? कहाँ गए आज वो? ये खुद योगी जी अगर जवाब दे सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं तो करिए, बताइए, फिर इसका जवाब दीजिए। तो बिल्कुल लोगों के अंदर दर्द वही है कि जब उनके साथ कुछ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर उन्हें दलित बता दिया जाता है, और जो हिंदू का उनका टैग है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के त्रस्त होकर ही इस तरह के जो समाज है वो धर्म परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पे जी यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो हमने विधायक जी को और उनको लिख के दिया है प्रस्ताव नौकरी के विषय में, वो तो आपको बता ही दिया है, औरों को भी बताया। बहुत से ऐसे हमारे वो हैं जो हमारे यहाँ पे आज तक की नहीं गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, डीएम साहब आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का संज्ञान दिया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम जो लायक है वो कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं डीएम साहब। ठीक है, मतलब गुजारिश वो यही कर रहे हैं कि आप जो है वापसी करें अपने जी। धर्म में। हाँ, उनका विचार तो यही वही है है। प्रशासन का। जी है, यही है ना? बिल्कुल विचार इसके यही साथ साथ ना हमें इस बच्चे की सुरक्षा भी चाहिए। अच्छा। जी सर। क्यों इनको धमकी मिल रही है क्या? आपको धमकी सर मिल रही है? धमकी तो कुछ नहीं है, पर ऐसा है जी, धमकी तो कोई क्या देगा भाई? देखो हम तो एक बार जानते हैं, अपने जाति धर्म के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए अगर हम मर भी जाए ना, उससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, नहीं, आप सुरक्षा तो की कोई बात कर दिक्कत रहे हैं, नहीं तो उसको लेके कह है, रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए इससे हमें कोई डर नहीं है। क्या जब कुछ हिंदू संगठन भी आपके पास आए? कुछ नहीं है, कोई से हिंदू संगठन कोई हमारे पास नहीं आया जी। जाटा समाज वाल्मीकि में एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। कोई नहीं आया वास्तु। सर आपका भी